विश्व पर्यावरण दिवस जब तक प्रासंगिक नहीं है, जब तक किसानों की मांगों को सरकार नहीं मानती है। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके तंबू नेस्तनाबूद हो चुके हैं। उनका खाना, उनका रहना, उनका पीना और उनके बिस्तर, उनका और यहाँ तक कि जो लंगर में उनका जो भोजन सामग्री है वो भी खराब हो चुकी है। लेकिन इन किसानों का जज्बा है अभी भी कायम है। उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे हाथों में चाहे पैरों में कहीं भी उनके चोट हो, लेकिन ये फिर भी अपने जज्बात और अपने हुकूक की लड़ाई के लिए आज भी डटे हुए हैं। कितने भी तूफान, कितने भी आंधी है, चाहे मोदी हो चाहे तूफान हो, उनके इरादों को ये नहीं तोड़ सकते। लंगर का आटा हो या टेंट हो, बिजली का कोई अता पता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रात कीचड़ में बितानी पड़ रही है। और ये मंजर हर बॉर्डर का है, हर जगह है जहां किसान डटा हुआ है। उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग हैं और उसमें हर उम्र के युवा भी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार जो 3 कृषि कानून है उसे वापस ले। उम्र के किसी भी पड़ाव में ये वो किसान हैं जिन्होंने इस देश को अन्न दिया है। सही मायने में पर्यावरण दिवस के जो रक्षक हैं, पर्यावरण का जो सुरक्षा कर रहे हैं, वो ये किसान ही हैं। 5 जून को जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर और साथ ही किसानों ने ये ऐलान किया कि भाजपा के सांसद और विधायकों के कार्यालय के बाहर 3 कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया जाएगा और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये भले तस्वीर अलवर की हो, लेकिन ये तस्वीर हर जगह की ऐसी ही तस्वीर है जहां किसानों ने अपने विरोध का प्रदर्शन किया है। जहां मैं आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी लगातार जारी हो रही है। किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले किसान नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर भी उन्हें किसानों ने नमन किया और उनकी अपार योगदान को भी उन्होंने शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। और साथ ही जो इस 3 कृषि कानून के आंदोलन में जिन्होंने शहादत दिखी है, उनको भी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मैं बता देना चाहता हूं कि जहां शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर तीनों काले कृषि बिल और पीडीएस और खाद्य सुरक्षा पर समूह चर्चा में भाग लेते हुए किसान ने कहा कि सीमित आय और संसाधनों के बिना अधिकांश गरीब किसान और मजदूरों का जीवन सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सबसे महत्वपूर्ण योजना है। तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से तूफान ने, बरसात ने और 50 डिग्री लगभग टेम्परेचर जब गर्मी का होता है तो यहाँ पर ये आंदोलनकारी किस हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं। 3 कृषि कानून के विरोध में इन्होंने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम सर्दियों में जब शाहजहांपुर बॉर्डर गए थे, इस वीडियो में भले ही आवाज ना हो तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन इस युवा एक्टिविस्ट ने अपने जज्बात, अपने ख्यालात इस देश के अन्नदाताओं के पक्ष में बात रखी है। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। उम्र के इस पड़ाव में इस किसान नेता ने अपनी बात को कहा कि जब तक किसान और किसानों की सुरक्षा नहीं होगी, उनके कानून जो 3 कृषि कानून को वापस नहीं लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और जनवादी महिला मोर्चा की वरिष्ठ कार्यकर्ता रईसा जी ने भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि किसान है तो ये देश है, किसान ही है जो इस देश को अन्न देता है। उनके जो मांग है, उनका जो आंदोलन है, उसको लेकर सरकार को बैकफुट पर आना चाहिए और इस देश को बचाने के लिए उनकी मांग को मानना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम उन लोगों ने अपनी बातों को ख्याल रखा और अपनी बातों का जज्बात को यहाँ पे पेश किया। तकनीकी खामी की वजह से इस वीडियो में आवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को बड़े पुरजोर तरीके से पेश किया कि इस देश में अगर वाकई कोई है तो वो किसान है। रमेश बैरवा जी जो राजनीति के शास्त्र के प्रोफेसर हैं और जेएनयू के एल्यूमिनी हैं, और उन्होंने भी अपनी बात को ये बात, और रूकटा के प्रांतीय सचिव हैं, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि किसान
इस देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है और उनकी मांग को सरकार को मानना चाहिए। और ये पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने इन कानूनों को थोपा है, जिससे इस देश का लगभग 90% जनता को आने वाले समय में आर्थिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिलेगी, जिसका इस देश की सरकार को तो इल्म है, लेकिन इस भोली भाली जनता को धीरे धीरे में इल्म होने लगा है, जिसका इल्म अब किसानों को ही पहले हो गया है। इसलिए वे किसान अब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैं फिर बता देना चाहता हूं कि भीषण गर्मी में हमने जो हार्ट गला देने वाली ठंड में भी रिपोर्टिंग की और भीषण गर्मी में भी आप देख सकते हैं कि वीडियो भले ही सर्दी का हो, लेकिन प्रासंगिक तौर पर हम यही कह रहे हैं कि हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। इस कोविड और कोरोना के इस भयावह दौर में जहां लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये किसान हैं जो आज भी गर्मी, सर्दी, बरसात और तूफान के इस भयंकर मार से भी अपने वजूद और देश के वजूद को बचाने के लिए डटा हुआ है।